हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे ही आप सभी को पता ही होगा, मैं आपके लिए स्टोरी टेलिंग करता रहता हूं। वैसे आज भी मैं आपके लिए एक नया इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके लिए लेके आया हूं, जो है इंडिया का सबसे मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में से 2 नंबर पर आता है, कुलधरा विलेज। कुलधरा विलेज को कोई नहीं जानता, ऐसा हो ही नहीं सकता। इंडिया में 100% लोग जो रहते हैं, 99% लोग कुलधरा के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर कोई जानता नहीं है ना, तो मैं आज इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में समझाऊंगा कि कुलधरा इतना हॉन्टेड क्यों है। वो वीडियो को अंत तक देखे। आखिर क्यों कहा जाता है कि कुलधरा गांव जब शाम होते ही उसके खंडर में जान आ जाता है। लोग कहते हैं जैसे मानो कि किसी के हंसने की आवाज, किसी के चलने की कदम की आहट सुनाई देता है और किसी का रोने की भी आवाज वहां पे सुनाई देता है। इतना खौफ है उस गांव का। गवर्नमेंट ने उसको टूरिस्ट प्लेस बना रखे हैं, पर टूरिस्ट प्लेस जब जाते हैं ना, बहुत मुश्किल से उनका कहना है कि हमको लगता है कि कोई हमें ऐसे झांक रहा है, हमें वहां पे जाने की इच्छा भी अभी नहीं है। और उसको गवर्नमेंट ने टूरिस्ट प्लेस बना रखा है। और ये विलेज भूतिया गांव के नाम से भी प्रसिद्ध है। जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर कुलधरा गांव। और ये इसको हेरिटेज विलेज भी कहा जाता है। बोर्ड में लिख दिया गया है कि ये हेरिटेज विलेज है। और यहाँ पे आप शाम के 5 बजे के बाद यहाँ पे आप आ ही नहीं सकते हो, इतना खौफ है उस जगह का। और इस कुलधारा विलेज को समझने से पहले इसकी बैक स्टोरी मैं आपको बताना चाहूंगा। आखिर क्या हुआ था उस जगह में। रातों रात 84 गांव के 5,000 लोग रातों रात कहाँ गायब हो गए। उनके भेड़ बकरियों के साथ ना कोई निशान किसी को मिला। पता नहीं क्या हुआ उनके साथ, कहीं जमीन भी तो ना निकल लिया उनको। बहुत खतरनाक जगह है। और वो लोग जाते जाते ही वो कुलधरा गांव को श्राप भी दे के गए हैं। मैं स्टोरी में आपको ये सब बताऊंगा। तो बात ऐसी है, आज से 200 साल पहले यहाँ पे पाली वाली ब्राह्मण रहा करते थे। उनको सारे समझ थी, सारे वैज्ञानिकों की समझ थी उनको। और बहुत प्रसिद्ध ब्राह्मण थे वो लोग। और बढ़िया से वहां पे रहते थे, खुशहाली से उनका गांव पूरा चलता था। ना कोई झंझट, ना कोई रुकावट। वहां पे एक मुखिया था, उन सबको लीड करता था। जो भी परेशानी हो, कुछ भी हो, उस मुखिया को जाके बताते थे और मुखिया वो तुरंत सॉल्व कर देता था। ना कोई राजा था, कोई भी उस जगह पे एक परिंदा भी नहीं था। आखिरकार कहा जाता है ना, एक हंसता खेलता गांव का किसी का तो किसी का नजर ही आ जाता है। वैसा ही कुछ हुआ कुलधरा विलेज में। कुलधरा गांव में एक राजा पहुंचता है, उसका नाम है सलीम सिंह करके। और सलीम सिंह को उस टाइम पे जालिम सिंह भी कहा जाता था। उस टाइम में वो एक कुर्र राजा था ना, मतलब कि अपने ही प्रजा के ऊपर वो अत्याचार करता था। बहुत गंदा इंसान था। लड़कियों के ऊपर नजर रखना, और आप समझ सकते हो मैं किस टाइप का बोलना चाहता हूँ। बड़ा ही, मतलब कि अपने होशो हवास खो बैठता था पैसों के लालच में, लड़कियों के लालच में। बड़ा ही कुर्र जैसे बोलते हैं, खराब राजा था। उसका नजर पड़ता है उस गांव में और उस मुखिया के लड़की के ऊपर। उनका उनका धन दौलत उसको चाहिए था, और वो राजा चाहता था कि मैं वो लड़की से शादी कर लूं। और उसका अगर बैक स्टोरी भी आप जाएंगे ना, एक दिन क्या हुआ था जब सलीम सिंह का जो महल है वो पूरा कुलधरा विलेज पूरा दिखता था वहां पे, अगर वो खड़ा होके देखेगा तो। एक दिन की बात है, जब मुखिया की बेटी ने वो मंदिर के पास वो डेली आता था, पूजा करता था, आरती करता था, वो अपना बढ़िया तरीके से करके जाता था। पर सलीम सिंह का नजर पड़ा उस
लड़की के ऊपर, वो चाहता था कि मैं मुखिया की बेटी के साथ शादी करूं और उसका जो धन दौलत है वो मेरे सब कुछ हो जाएगा, तो मैं और भी आराम से यहाँ पे जीवन व्यतीत करूंगा। शायद ये सबसे बड़ी गलती थी उस राजा का, उस लड़की को खराब नजर से देखना। तो एक बार ये वो चिट्ठी लिख के भेजते हैं वो सलीम सिंह मुखिया की बेटी को कि तुम्हारी बेटी से मैं प्यार करता हूं और शादी करना चाहता हूं, क्योंकि मुखिया को पता ही था कि जो सलीम सिंह था बहुत क्रूर राजा था, वो तो अपने प्रजा का ना हुआ और मेरी बेटी को वो खाक रखेगी सही। आप समझ सकते हो, एक पिता जो होता है अपने बेटी को चाहता है कि वो मेरी बेटी सबसे मतलब कि अच्छी जगह पे शादी और खुशी परिवार उसे मिले और उसका जो पति हो उसको ढेर सारा प्यार दे। और सलीम सिंह के पास ये सब का जीरो नॉलेज था और ये बहुत ही बेकारी राजा था। तो वो चाहते नहीं थे कि वो शादी हो। वो सारे गांव वालों को बिठा के ये फैसला करते हैं कि हम रातों रात यहाँ से गायब हो जाएंगे, यहाँ से चले ही जाएंगे। और वो लोग यही डिसाइड करते हैं और वो रातों रात सारे गांव वाले 84 गांव के 5,000 लोग ये डिसाइड करते हैं हम उस राजा के सामने झुकेंगे नहीं, हम यहाँ से निकल लेंगे। और रातों रात वो जाते जाते ना एक श्राप दे गए उस गांव को। और श्राप ये था कि इस गांव में ना कभी जनबस्ती नहीं हो सकता है। उनके जाने के बाद अगर यहाँ पे कोई बसना चाहता है तो वो कभी भी नहीं बच सकता है, क्योंकि और भी एक श्राप दिए थे कि यहाँ पे अगर वो अगर जितने भी सारे रूह हैं, आत्माएं हैं और उनके पीछे वो लग जाएंगे, उनको वो जीने ही नहीं देंगे। और ये था वो श्राप। जाते जाते वो जो पाली वाली ब्राह्मण थे वो इस जगह को स्थापित करके चले गए थे। तब से कहा जाता है कि उनका गांव तो वैसा है, उसका मकान तो वैसे ही खड़ा है पर उसका छत भी नहीं है। लोगों का मानना यह है कि जैसे ही वहां पे कोई मतलब कि वो जाते हैं टूरिस्ट वगैरह, जैसे उनको लगता है कि कोई हमें झांक के देख रहा हो, हमें कोई फॉलो कर रहा हो। ये जगह का इतना खौफ हो गया है। तो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। एक किस्सा हुआ था जब इंडिया के पैरानॉर्मल एक्सपर्ट गौरव तिवारी 2010 में इस जगह के ऊपर मतलब कि वो गए थे एक्सपेरिमेंट करने के लिए 2010 में अपने क्रू मेंबर के साथ, अपने सारे इंस्ट्रूमेंट लेके गए थे वहां पे। रात के टाइम पे सारा कैमरा, सारा ईएमएफ मीटर वगैरह वो चालू करके देख लिए। रीडिंग तो आ रहा था पर ऐसी कोई हरकतें नहीं हो रहा था कि उनको लग सके कि हाँ भाई यहाँ पे स्पिरिट है। रीडिंग 100% आता था। आप सभी को पता होगा जब ईएमएफ मीटर जब से ग्रीन से पूरा रेड हो जाता है तो मतलब कि यहाँ पे स्पिरिट है। ईएमएफ मीटर एक साइन देता है। तो गौरव जुगारी को तो पता ही हो गया था कि यहाँ पे स्पिरिट जो है, पर उनको वो कैप्चर करना चाहता था। रात के 12:30 बजे के बाद उसका एक क्रू मेंबर का कहना है कि शूटिंग तो हम कर रहे हैं पर वो सब चीज हमें कैप्चर नहीं हो पा रहे हैं जो हम सुन रहे थे इस जगह के बारे में। और वो ये भी बोलता है कि मुझे ऐसा लगा कि मैं जब वहां पे बैठा था तो बहुत सारे औरत जैसे बात कर रहे हो। हाँ, और एक चीज मैं कहना आपको भूल गया। जो राजा सलीम सिंह था ना, वो तो उस टाइम पे आके मतलब वो श्राप दे के चले गए थे, वो पाली वाली ब्राह्मण रातों रात वो चले गए थे। पर वो सुबह जब आया था ना, उस जगह में कोई भी नहीं था। उनको ढूंढने की कोशिश की, वो कोई भी एक बंदा भी वहां पे नहीं मिला। तो उस जगह को ना वो आग लगा दिया। उस राख में कोई भी कुछ भी ना मिला, कोई भी बॉडी भी नहीं मिली उनको, ना हड्डियां मिली। और जैसे कि वो श्राप में कहा गया था कि वहां पे कोई जनबस्ती भी नहीं हो सकता है, वहां पे जो रूह है उसको वो वहां पे जो कोई भी जाएगा वो परेशान करेगा। अगर जो सलीम सिंह था उसका भी मौत
बड़ा रहस्यमय तरीके से हुआ था, किसी को पता नहीं चला वो राजा का मौत कैसे हुआ। ठीक है, ये हुआ था। और जब गौरव तिवारी वो क्रू मेंबर के साथ बात कर रहे थे कि वो बोल रहा था कि मैं वहां पे बैठा था तो किसी के औरत, चार पांच औरत जैसे बातचीत कर रहे हो, मुझे वैसी आवाज सुनाई दी। तो फौरन गौरव तिवारी ने अपना कैमरा लेके उस बंदे के साथ वहां पे गया, और वहां पे देखा तो कुछ भी नहीं था, पर रीडिंग, जैसे बोला आपको, कुलधरा में रीडिंग आते ही, वहां पे हर जगह पे आप रीडिंग आता है, वहां पे वो रीडिंग तो आ रहा था। गौरव तिवारी का कहना है और उनका क्रू मेंबर का कहना है, आप एक बार गूगल भी करके देख सकते हो, 2010 में, ठीक है, वो बोलते हैं ये कि जैसे मैं उस क्रू मेंबर के साथ बात कर रहा था, वो क्रू मेंबर बोला, जब आप मेरे ऊपर आप कैमरा फोकस किए हो तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे कंधे के ऊपर कोई हाथ लगाया हो। तब फील हुआ कि नहीं, इसके बारे में हम जो सुनते हैं वो असल में सच है। और ये उस बंदे का कहना है कि मेरे कंधे के ऊपर बाकायदा किसी ने हाथ रख दिया है। गौरव तिवारी भी एकदम शॉक्ड हो गया कि सच में ये सब मेरे साथ हुआ था। और ये बोलते हैं वो भी, कुलधारा इज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है इंडिया का, इसका मुकाबला ही नहीं है, बहुत सारे रूम है यहाँ पे। गौरव गौरव तिवारी बोलते हैं उसके अंदर जब हम एंटर किए थे तब हमें मतलब कि एक दो बजे के बाद ऐसे लगा, हम थोड़ा जब रेस्ट करने लगे, कि इससे लगा कि वहां पे चहलकदमी हो रहा हो, बहुत सारे लोग वहां पे आना जाना कर रहे हो। दिस इज द मिस्टीरियस प्लेस। आखिर बताने क्या था, उनका कहना यह है। आप सभी को तो पता होगा 2016 में गौरव तिवारी का मौत भी एक मिस्टीरियस तरीके से हुआ था। क्या पता कुलधारा और गौरव तिवारी के बीच में कोई कनेक्शन तो नहीं है, ये भी हो सकता है। उनके गले में निशान तो आया था, पर बात यह है ना कि कोई कैसे वहां पे, मतलब शावर में कोई कैसे फांसी लगा सकता है? हाउ इज पॉसिबल, मतलब मेरे समझ से तो बाहर है। बाकी आप सबको क्या लगता है तो छोड़िए। और एक किस्सा हुआ था, एमटीवी में ना एक शो आता करता था, वो केवल लड़की के ऊपर था। वो लड़की जो, लड़के लोग जो होते हैं ना, वो मतलब कि अपना डेयर करते हैं, कि उस शो का होस्ट भी रणविजय सर थे, ठीक है। तो वो जब उस शो में ये था कि हम बहुत सारे हॉन्टेड प्लेस में जाएंगे और वहां पे रात में रुकेंगे, ठीक है। और जो वहां पे रात में रुकेगा और मतलब कि टास्क सही से परफॉर्मेंस करेगा तो उसको विनर बना दिया जाएगा। एक एपिसोड में वो कुलधारा गए थे, चार पांच लड़कियां थी, तो उनको टास्क परफॉर्मेंस करना था। वो लड़कियां कहना यह है कि रात के कम से कम 1 बजे के बाद उनका कैमरामैन वहां पे चिल्लाते हुए आया था कि तुम यहाँ पे आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ। पर वो लड़की समझा कि कोई ये टास्क तो नहीं है मेरे को गुमराह करने के लिए। वो ऐसे बुला के उसको ले गया, मतलब कि वो उसके पीछे पीछे बोला कि मेरे को, मैं उसके पीछे पीछे भागता गया। और मतलब उनका कहना है कि वो लड़की उनको मिली नहीं, और मिली तो कहाँ पे मिली, 3 किलोमीटर दूर वो पड़ी थी। जब वो बेहोश बेहोश हालत में उनको ढूंढ के उनको उनसे पूछा गया, तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे? वो बोला कि आप क्रू मेंबर ने, कैमरा मैन ने मुझे मतलब कि बुला के तो लाए थे, मैं उसके पीछे पीछे भाग रहा था। और वो जब वीडियो देख रहे थे ना उस लड़की के, वो अकेला ही भाग रहा था और कोई भी उसके साथ नहीं था। है ना हैरत अंगेज करने वाली बात, उसके साथ कोई भी नहीं था, वो अकेला ही भाग रहा था। तब से ये जो शो था ना वो भी बंद हो गया। इतना मतलब कि खौफ है कुलधरा गांव का। आखिर वो भी कुलधरा के अंदर ही शूटिंग कर रहे थे। तो मेरा मानना है कि ये सब ना आप रिस्क मत लिया करो, ये चीज होते हैं, रियली में ये चीज होते हैं। अगर भगवान है तो शैतान भी है, ये आपको मानना पड़ेगा। तो ये था कुलधरा विलेज का स्टोरी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं इंस्टाग्राम भी हैंडल वहां पे दे रखा हूं, उसको जाके आप फॉलो भी कर सकते हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।